जोसेफ कोनी, जन्म 1961, युगांडा के विद्रोही जिन्होंने लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी (LRA) का नेतृत्व किया, एक मिलिशिया जिसने 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी युगांडा और पड़ोसी देशों को आतंकित किया। कोनी को उत्तरी युगांडा के ओडेक गांव में पाला गया। एक जातीय अचोली, उन्होंने अपनी युवावस्था के दौरान एक वेदी लड़के के रूप में सेवा की और नृत्य करने का शौक था। उन्होंने पारंपरिक चिकित्सक बनने के लिए स्कूल छोड़ दिया। जब 1986 में योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा में सत्ता हथिया ली और राष्ट्रपति बने, तो कुछ अचौलिस ने विद्रोह कर दिया। कोनी के एक रिश्तेदार स्पिरिट मीडियम एलिस लक्वेना ने पवित्र आत्मा आंदोलन नामक एक विद्रोही समूह का नेतृत्व किया, जिसे सरकारी सैनिकों ने राजधानी कंपाला में आगे बढ़ने पर खारिज कर दिया। कोनी एक अन्य गुट में शामिल हो गए और 1987 में खुद को अचोली लोगों के लिए एक पैगंबर घोषित किया और पवित्र आत्मा आंदोलन की कमान संभाली, जो अंततः LRA बन गया। कोनी भविष्यवाणियों से लैस, जो उन्होंने कहा कि उन्हें सपनों में उनके पास आने वाली आत्माओं से प्राप्त हुआ था, ने LRA को गांवों पर हमला करने, हत्या करने, बलात्कार करने और डराने धमकाने के अभियान में लगभग 20 लाख लोगों को विस्थापित करने का आदेश दिया। अपने शुरुआती वर्षों में LRA को उत्तरी युगांडा में समर्थन मिला, लेकिन जैसे जैसे इसके संसाधन कम होते गए, मिलिशिया ने स्थानीय आबादी को लूटना शुरू कर दिया। आंदोलन को 1994 में काफ़ी ताकत मिली जब इसे सूडान सरकार का समर्थन मिला, जिसने सूडानी विद्रोहियों के समर्थन के लिए कंपाला के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग की। बच्चों का अपहरण कर लिया गया और उनका ब्रेन वॉश कर सैनिक और गुलाम बना लिया गया। कोनी ने उन्हें आश्वस्त किया कि पवित्र जल ने उन्हें बुलेट प्रूफ बना दिया है। जिन बच्चों ने विरोध किया या भागने की कोशिश की, उन्हें उनके साथियों ने पीट पीट कर मार डाला। कोनी ने अपनी 50 से अधिक महिला बंदी को पत्नियों के रूप में लेने की सूचना दी थी। 1996 तक सरकार ने सुरक्षित शिविर स्थापित करना शुरू कर दिया। उत्तरी युगांडा के गांवों में रहने वाले बच्चों को रात के यात्रियों के रूप में जाना जाता है। अपहरण से बचने की उम्मीद में शिविरों या कस्बों की सापेक्ष सुरक्षा के लिए हर शाम मीलों पैदल चलना पड़ता है। LRA के लिए कोनी का उद्देश्य मुसेवेनी को हटाने और 10 आज्ञाओं के आधार पर एक नई सरकार की स्थापना से परे विशेष रूप से विशिष्ट नहीं था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने कोनी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया, जिसे अक्टूबर 2005 में सार्वजनिक किया गया, जिसमें उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, जिसमें कुछ 10,000 हत्याएं और 24,000 से अधिक बच्चों का अपहरण और दास्तां शामिल थी। कार्रवाई ने कोनी और LRA को अंतर्राष्ट्रीय जांच के तहत लाया और विद्रोहियों के लिए सूडानी समर्थन जल्द ही वापस ले लिया गया। इसने कोनी को मई 2006 में अपनी पहली शांति पेशकश, 12 वर्षों में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जुलाई 2006 में जुबा, दक्षिणी सूडान (अब दक्षिण सूडान) में शुरू हुई बातचीत को खींच लिया गया। विरोधाभासी रूप से ICC वारंट स्थिति को जटिल करने वाला साबित हुआ, क्योंकि गिरफ्तारी की संभावना ने कोनी के छिपने से बाहर आने की संभावना कम कर दी थी। युगांडा सरकार ने वारंट को निलंबित करने की मांग की, लेकिन इस तरह के कदम को नवजात अदालत की अखंडता के लिए संभावित हानिकारक के रूप में देखा गया। 2 साल की मौखिक तकरार के कारण शांति समझौता हुआ, जिसे अप्रैल 2008 में अंतिम रूप दिया गया, लेकिन कोनी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित बैठकों की एक श्रृंखला में उपस्थित होने से इनकार कर दिया, यह मांग करते हुए कि ICC समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उनके और अन्य LRA नेताओं के वारंट को निलंबित कर दे। इस बीच 2006 के अंत तक कोनी और LRA ने बड़े पैमाने पर युगांडा छोड़ दिया था और अब वे कांगो और सूडान के लोकतांत्रिक गणराज्य के पड़ोसी देशों में स्थित थे। नवंबर 2008 में युगांडा के पड़ोसी तब तक LRA की घटती संख्या के बावजूद LRA हिंसा के लक्ष्य बढ़ रहे थे। कांगो और दक्षिणी सूडानी बलों के समर्थन से युगांडा के सैनिकों के नेतृत्व में एक सैन्य आक्रमण कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में LRA ठिकानों के खिलाफ शुरू किया गया था, लेकिन ऑपरेशन कोनी पर कब्जा करने या समूह की गतिविधि को कम करने में विफल रहा। इसके बजाय LRA कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) में गहराई से चला गया और प्रतिशोध में उन देशों में नागरिकों पर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई। हालांकि कोनी पर कब्जा करने और LRA को मिटाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास सफल नहीं थे, लेकिन कब्जा से बचने की कोशिश के वर्षों ने समूह पर अपना टोल लिया। 2010 तक इसे कमजोर कर दिया। हाई प्रोफाइल LRA नेताओं के साथ साथ नियमित LRA लड़ाकों के दलबदल भी थे। फिर भी उनकी संख्या कम होने के बावजूद समूह ने साबित कर दिया कि 2016 और 2017 में मुख्य रूप से युद्धग्रस्त CAR से सैकड़ों वयस्कों और बच्चों के अपहरण सहित नागरिकों को आतंकित करना जारी रखने के लिए यह अभी भी एक दुर्जेय पर्याप्त बल था। 2012 में कोनी एक सोशल मीडिया अभियान का विषय था, जिसमें 30 मिनट का वीडियो कोनी 2012 शामिल था, जिसमें कोनी और LRA द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया था और दर्शकों से उन लोगों पर दबाव डालने के लिए कहा था जिन्हें वे संस्कृति निर्माता मानते थे, और नीति निर्माताओं ने LRA नेता के बारे में प्रचार किया और यह सुनिश्चित किया कि कोनी को पकड़ने के प्रयासों का समर्थन किया जाना जारी रहे।
कोनी को पकड़ने की आवश्यकता पर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने के लिए वीडियो की प्रशंसा की गई, लेकिन विभिन्न कारणों से इसकी आलोचना भी की गई, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि इसने तथ्यों को गलत बताया और युगांडा में वर्तमान स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, और साथ ही यह भी कहा कि कोनी एक ऐसी समस्या थी जिसे संभालने के लिए अफ्रीकियों को पश्चिमी लोगों की आवश्यकता थी।